पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 35 पैसे की मामूली कमी के बाद 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत मजीद 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर बढ़ गई। कीमतों का तयन एक रोज़ के लिए किया गया। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जबकि पेट्रोलियम डीलर्स का कीमतों के यौमिया तयन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप मालिकान ने आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। कराची में पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मरकजी इजलास तलब कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल की हमायत कर दी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है कि वफाकी हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली के फैसले को मुस्तरद करते हैं। मार्जिन के लिहाज से डीलर्स के मुतालबात जायज़ हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का एतराफ़। कहा, डीलर्स चेयरमैन ओगरा के साथ बैठ कर मामला तय करें। डीलर्स ने जो भी मुआहदे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ किए वो मौजूद हैं। मार्जिन में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने डिजिटलाइजेशन से मुंसलिक किया है। जो तेल खरीदे वो भी हिसाब दे, जो बेचे उसके पास भी रसीद हो। आज मार्केट में उतार चढ़ाव रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। जंग ने फिर जोर पकड़ लिया है। मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव होता है। हम 7 दिन की एवरेज कीमत के हिसाब से चल रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी आज भी जंग की सतह से नीचे रखी गई है। पाकिस्तान का ईरान अमरीका कशीदगी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई अमन और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। कहा, ईरान अमरीका तहम्मुल का मुजाहरा करें, खित्ते में कशीदगी ना बढ़ाई जाए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिस सालिस और सहूलतकार का किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। ईरानी वज़ीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। ईरानी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। कहा, ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारती काविशों की तारीफ। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब अब हम नहीं हैं। ईरान हमसे मुलाकात का शदीद ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहदे के लिए मिन्नतें कर रहा है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। अमरीकी बहरी नाकाबंदी बहाल है, कोई नाकाबंदी से नहीं गुजर सकता। बहरा अहमर में कोई पेशरफ्त हुई तो भरपूर जवाब देंगे। हौसियों ने बहरा अहमर में रुकावट डाली तो निमट लेंगे। अभी तक हौसियों की धमकी पर अमल दरामद नहीं हुआ। हौसियों से पहले भी निमट चुके हैं। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा कार्रवाई करेंगे। हौसियों ने कुछ किया तो अमरीका मुनासिब जवाब देगा। लबनान और इसराइल के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदा इंतहाई अच्छा था। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त के तहत किए गए वादे पूरे नहीं किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरान की कामयाबियों के बाद अमरीका ने मुआहदों से इनहराफ किया और दोबारा जंग शुरू कर दी। पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान को फ़ौजी और मुआशी दोनों महाजों पर चैलेंजेस का सामना है। ताम दुश्मन जान चुका है कि सिर्फ ताकत के ज़रिए ईरानी कौम को झुकाया नहीं जा सकता। रहबर आला मुश्तबा खामनाई से राब्तों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश। कहते हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत गए तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म बना दें। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म ना भी बन सका तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करूँगा। मेरे बाद आने वाली हुकूमतों ने तरक्की का सफ़र रोक दिया। आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करके दम लेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में 10 ग्रीन बसें अगले चंद दिन में आ जाएंगी। 15 मोबाइल अस्पताल भी मुज़फ़्फ़राबाद आएंगे। कुछ लोग आज़ाद कश्मीर आकर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इल्ज़ामात लगाने वालों को बताना चाहती हूँ, हुकूमत आपकी है। इलेक्शन का मौका है। हर जमात दावे कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की तरह जो भी वादा करूँगी पूरा करूँगी। आपके हाथों में डंडे थमाने वाले दोस्त नहीं हो सकते। अवाम ने नून लीग को मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। पंजाब से कश्मीर दाखिल हुए तो तरक्की और अच्छी सड़क ख़त्म हो गई। पंजाब के चप्पे चप्पे पर आपको तरक्की नज़र आएगी। सुथरा पंजाब की तरह सुथरा आज़ाद कश्मीर भी होना चाहिए। कश्मीर के बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी यकीनी बनाएंगे।
फार्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं। जाली मैंडेट के सारे इक़्तिदार पर काबिज जमात कश्मीरी अवाम के हकूक़ की अलमबरदार बनने की कोशिश कर रही है। फार्म 47 की पैदावार जमात की अपनी सियासी तारीख अवामी मैंडेट की तौहीन से भरी पड़ी है। जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखे, उसे कश्मीरी अवाम के हकूक़ पर सियासत करने का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, 3 मरहलों में होंगे इलेक्शन में फ़ौज भी तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर को मज़ीद मौसर, शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए पोलिंग डिवीज़न वाइज 3 मराहल में होगी। पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के 12 हलकों में इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे, जबकि तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में पोलिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इंतखाबात के नताइज उसी रोज़ शाम को जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया और कहा, इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक मुनाकिद किए जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार, अमरीका के ईरान पर हमले जारी। जज़ीरा कुशम, बंदर अब्बास, चाबहार, कन्नाक और शराज के इलाकों में फ़ौजी कमांडर मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि 2 हफ्तों से जारी ईरान जंग में तकरीबन 100 फ़ौजी ज़ख्मी हुए। दावा किया कि उनमें से 96% ज़ख्मी फ़ौजी ड्यूटी पर वापस आ चुके। मगरबी मीडिया के मुताबिक अब तक ईरानी हमलों में 427 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए, जबकि 14 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी मारे जा चुके। अहम बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाह से तजारती जहाज़ों की आमदरफ़्त बदस्तूर जारी है। ईरान के अमरीकी अड्डों पर मुसलसल हमले। उर्दन के इलाके अर-रक़बान में अमरीकी फ़ौज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेज़न के मरकज़ी डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइल हमले में निशाना बनाया। बहरीन के शहर रफ़ा में नस्ब अमरीकी पैट्रियट फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजियों की रहायशी तंजीबात को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में कायम एक अमरीकी अड्डे पर मिसाइल दिफ़ाई रडार सिस्टम को तबाह। एक अमरीकी F-15 जंगी तैयारे को हैंगर के अंदर ही निशाना बनाकर तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी रडार मवासलाती निज़ाम सैटेलाइट तंसीबात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत के अलियस सालम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन हैंगर को निशाना बनाने का दावा। अमरीका का नई बरतानवी हुकूमत पर अस्करी अड्डों के इस्तेमाल के लिए दबाव। दी टेलीग्राफ का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नहम से फेयरफोर्ड और डिएगो गार्सिया के अड्डों तक रसाई का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर से अमरीकी सदर के B-2B बम्बारों पर भी माजी में इख्तलाफात मंजर आम पर आ चुके हैं। अमरीकी सदर को नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म से अड्डों की फराहमी में ताउन की उम्मीद है। पंजाब में मानसून के स्पेल ने पानी पानी कर दिया। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। गुजरांवाला में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पूरा शहर ही पानी में डूब गया। गुजरांवाला में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अवान चौक के करीब बारिश के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई। माँ और 6 माह का बच्चा ज़ख्मी। कामुकी में अंडरपास में खड़े पानी में बच्चा डूब गया। गुजरात में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर। मोटरसाइकिल गाड़ियाँ पानी में बंद हो गईं। बारिश से मरियम नवाज का अरबों रुपए का ड्रेनेज फंड पानी में डूब गया। नौशहरा वर्खा में बारिश से ज़ेर तामीर राइस मिल्स की छत गिर गई। एक मजदूर जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। जफरवाल में बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर में दूसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। ज़िला इंतज़ामिया के दावे एक बार फिर खोखले निकले। रवात के इलाके बरवाला गाँव में बारिशी पानी जमा हो गया।
पंजाब भर में रिकॉर्ड मुद्दत में बारिशी पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला ने कहा, मुख्तलिफ शहरों की मरकजी शाहराहों को बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया। गुजरांवाला में पानी की मुकम्मल निकासी कर ली गई। सियालकोट में कमिश्नर रोड और खादिम अली रोड पर निकासी आप का काम मुकम्मल हो गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ का सियालकोट इंतजामिया की बरवक्त कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। पंजाब भर के नशेबी इलाकों में भी पानी खड़ा ना रहने दिया गया।